क्या आपने कभी सोचा है एमएनसीज क्या करती है? ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कमाती है, बट उसके अलावा एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी ही एक एमएनसी के इनिशिएटिव के बारे में जिनकी वजह से फार्मर्स की काफी ज्यादा लाइफ चेंज हुई है। एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, एम्प्लॉयज मोर देन 50% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूट 15% टू जीडीपी। बट मेनी फार्मर्स आर पुअर। अभी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी अच्छा बूस्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड न्यू आइडियाज। तो आज ऐसे ही एक आइडिया के बारे में बात करेंगे जो 20 साल पहले शुरू किया था। बिकॉज फार्मर्स अपना कमोडिटी जो भी प्रोड्यूस करता था वो जाके मंडी में बेचता था और मंडी में प्राइस एक्सप्लोरेशन होता था मिडलमैन के थ्रू। बिकॉज ये जो मिडलमैन थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ एक प्रोड्यूस की क्वालिटी डिसाइड करते थे और प्राइस जज करते थे, या फिर ऑक्शन में सारे ट्रेडर्स एक ही प्राइस फिक्स करते थे। नतीजा, फार्मर सिर्फ एक प्राइस टेकर बन के रह जाता था। किस बोरी से कैसा माल निकलेगा किसी को मालूम नहीं। 80 हर बोरी से अलग नींबू के हिसाब से दाम। 880 दे रहे हो। जब बोरी खुलती है तो एक सेकंड में आप जज कर लेते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, रेट क्या है। बिल्कुल जज कर लिया जाता है जी, यही तो है इनका। जज कर लिया जाता है। जो क्वालिटी होती है, बाकी जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कस्टमर अपने आप जज करते हैं। अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी होगी उसको कस्टमर अपने आप मतलब तुरंत क्वालिटी देख के आप उसका बेस प्राइस जज कर लेते हैं कि शुरू कहाँ से। अच्छा बोलो। लेकिन सब कुछ बोलियों से नहीं बिकता। कई लोगों के हाथ के ऊपर तौलिया या रुमाल रखा देखा तो ऑफ रिकॉर्ड पूछना चालू कर दिया। अच्छा बोलो मेरा तो बिक रहा है। बोली की जगह तौलिए के नीचे गुप्त सौदा करना कानूनी नहीं है। जब एक अच्छे क्वालिटी और पुअर क्वालिटी के बीच में ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं मिलता तो फार्मर्स का मोटिवेशन तक खत्म हो जाता है अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उसको प्राइस तो ज्यादा मिल ही नहीं रहा है। और कुछ ट्रेडर्स इन फार्मर्स को सेल स्लिप तक प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लोग अपनी इनकम प्रूव नहीं कर पाते और लोन अप्रूवल में भी काफी प्रॉब्लम आती है। एंड एट द एंड फार्मर हु इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड वी कंज्यूम receive just a small portion to the final retail price. In short, अगर इस प्रॉब्लम को समझें तो weak bargaining power, high dependence on middlemen, lack of customized knowledge and real-time information were the major reasons of degrowth in this industry. इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी और ये जो सारी प्रॉब्लम जो फार्मर्स को आती है उन सबको सॉल्व करने के लिए आईटीसी ने ई चौपाल इनिशिएट किया। ई चौपाल का सीधा मतलब है विलेज मीटिंग प्लेस, और आईटीसी ने हर 5 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट बेस्ड कायोस एस्टैब्लिश कर रखे हैं, जिसको मैनेज करता है एक संचालक बेसिकली एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसको आईटीसी ट्रेन करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द पर्सन इज फ्रॉम द विलेज। और ये कायोस बेसिकली फार्मर्स की हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सॉइल क्वालिटी, वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस एंड क्वालिटी इनपुट्स फॉर देयर प्रोड्यूस। और फार्मर्स अपने सैंपल प्रोड्यूस को ई चौपाल पर टेस्ट भी करवा सकते हैं। संचालक मॉइस्चराइजिंग मीटर जैसी टेक्निक को यूज करके प्रोड्यूस की क्वालिटी जज करेगा और एक प्राइस कोट करता है। और चौपाल की वेबसाइट पर फार्मर्स को आईटीसी और मंडी दोनों की प्राइसिंग पता पड़ती है, जिसकी वजह से वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकता है कि क्या वाइबल है उसके लिए। वापस आ जाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक कांटे से तोल होने से हमारे गले में जैसे 10 कुंटल लेके गए तो हमें 10 किलो, लगभग 10 किलो की बढ़त वैसे मिल जाती है। तो इसलिए हमें आईटीसी से हमारे भाव का निरीक्षण यही संचालक जी से पता कर लेते हैं कि भाई आज भाव क्या रहेगा। जब हमें पता चलता है कि ये भाव और हमें पूछता है कि अपनी फसल का सही मूल्य मिल रहा तो हम अपनी ट्रॉली भर के आईटीसी जाते हैं। और अगर फार्मर डिसाइड करता है कि उनको आईटीसी को अपना प्रोड्यूस बेचना है तो उसको एक नोट दिया जाता था। अब ये नोट और प्रोड्यूस को लेकर फार्मर सीधा चौपाल सागर जाता था, जहां पर वही मिडलमैन जिसके पास अभी एक्सप्लॉइटेटिव पावर नहीं है, बिकॉज उसका रोल रीऑर्गेनाइज किया है आईटीसी ने, जिसको संयोजक कहा जाता है, जो बेसिकली वेयरहाउस को मैनेज करने का काम करता है। वेयरहाउस अपने एक सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे ट्रेड टेक्नीशियंस फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि उनको क्या फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए उनके सोइल सैंपल के अकॉर्डिंग। रिजल्ट, फार्मर सेलिंग डायरेक्टली टू आईटीसी थ्रू एन ई चौपाल सिस्टम रिसीव्स ऑन एन एवरेज 2.5% हायर प्राइस कंपेयर टू मंडी सिस्टम। चौपाल सागर एक तरह का रूरल मॉल है जहां पर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग रिलेटेड इनपुट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और काफी सारी ब्रांड्स मार्केट प्राइस से कम में मिलती है फार्मर्स को। और इसी रूरल मॉल में फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल करता है और उसको पेमेंट विद इन अ कपल ऑफ आवर्स मिल जाता है, नॉट लाइक मंडी वेयर इट टेक्स कपल ऑफ डेज। इसी प्रोड्यूस को प्रोसेस करके आईटीसी फिनिश गुड बनाता है, जैसे कि आशीर्वाद आटा, बी नेचुरल्स, सनफिश एंड मेनी मोर। अब इस पूरे इकोसिस्टम ने फार्मर्स को बेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया है बिसाइड मंडीज, और उनके प्रोड्यूस का फेयर प्राइस देके उनका मोटिवेशन बढ़ाया। रोल आउट, फिक्स इट एंड एक्सपैंड। With this mantra and farmers' enthusiastic support, ITC was able to help 40 lakh plus farmers with this initiative in the span of 20 years. It helped farmers in growing crops such as wheat, rice, pulses, shrimp, etc.
with over 6,450 kiosks across 8 states. और इतना ही नहीं, बहुत सारे फार्मर्स की इनकम को 50% से भी इंक्रीज। अब ये इनिशिएटिव काफी इजी दिखता है क्योंकि इंटरनेट एक्सेस सबके पास है, बट मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की, 2000 में जब ये शुरू हुआ था। आईटीसी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोलर पैनल लगाए, कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ को इंप्रूव करने के लिए बीएसएनएल एक्सचेंजेस विद आरएनएस किट्स, 24/7 हेल्प डेस्क प्रोवाइड किया और वेबसाइट के कंटेंट को डायनेमिक बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया। ई चौपाल की सक्सेस के साथ आईटीसी ने और भी इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि चौपाल महोत्सव। ये एक तरीके का मेला है जहाँ पे स्टॉल्स, इंटरेक्टिव गेम्स, कंपटीशन, प्रोडक्ट सैम्पलिंग वगैरह होती है, जहाँ पे लोग अगर एंजॉय करते हैं। दूसरा स्वास्थ्य चौपाल, बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर्स आके लोगों को एजुकेट करते हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, सैनिटाइजेशन के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर। और तीसरा है चौपाल प्रदर्शन, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स फार्मर्स की हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, क्वालिटी बढ़ाने में, और साथ साथ में कुछ नए इक्विपमेंट्स हैं उनको भी यूज करना। तो इन सारे इनिशिएटिव्स को अगर क्लब करें तो आईटीसी ने एक बहुत अच्छा सोशल इंपैक्ट क्रिएट किया था और रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प। आईटीसी का फ्यूचर प्लान्स ये है कि ई चौपाल की सर्विसेज को 1 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचाए बाय 2030 थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड आल्सो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूजिंग ड्रोन्स एंड अदर टेक इन्वेंशंस। द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म will serve as a plug-and-play model for agri startup for providing many services, including location-specific weather forecast, crop advisory, quality testing of crops, etc. रहने वाला 80% भारत है और शहरों का रहने वाला 20% लोग इंडिया है। तो अब हमारा फोकस यही होना चाहिए, जैसे आईटीसी ने बहुत जल्दी सोच लिया कि गांव का और किसान का उत्थान करके हम देश का उत्थान कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं, कि गांव का उत्थान करके, कृषक का उत्थान करके एक बढ़िया भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आईटीसी के राइट इंटेंशन और राइट अप्रोच की वजह से फार्मर्स और आईटीसी दोनों को प्रॉफिट मिला है, और ऐसे ही इनिशिएटिव अगर दूसरी कंपनीज, स्टार्टअप्स या गवर्नमेंट ले तो फार्मर्स गरीब नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप राइट इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिए, और लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन